हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आया हूं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन होगा वन लाइनर के रूप में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यह वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये इसका क्लास नंबर 3 होने वाला है। और इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विद्युत धारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है और आमीटर जो है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विभवांतर, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अदिश राशियां हैं। अदिश राशि क्या होता है? जिसमें केवल परिमाण होता है उसे ही अदिश राशि कहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है अदिश राशि का, याद रखिएगा। कार्य, ऊर्जा, ताप, चाल और समय, ये सभी अदिश राशि का उदाहरण है। अगला सवाल है, सदिश राशियां क्या है? सदिश राशि क्या होता है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। और कुछ सदिश राशि के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, ये सभी सदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। देखिए, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उस कलर का जिस कलर का विचलन सबसे कम होता है, और जिस कलर का विचलन ज्यादा होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम। तो लाल रंग का विचलन कम होता है, इसलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। और बैगनी रंग का विचलन ज्यादा होता है, इसलिए बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ स्टील होता है। क्या होता है? सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ स्टील होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु। धातु पूछा है तो प्लेटिनम हो जाएगा। वो धातु पूछता तब हीरा, लेकिन सबसे कठोर धातु तब हो जाएगा प्लेटिनम। अगर सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो वो होता है हीरा होता है। और हीरा जो है ना, ये कार्बन का ही एक अपरूप होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, शुष्क बर्फ कहलाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु के चारों ओर चक्कर काटते रहता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। और प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। तो अमोनियम क्लोराइड। बर्तनों को जो कलई किया जाता है ऊपर से, किसका उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखों में देखते होंगे हरा कलर होता है, किसके कारण? तो बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग होता है। अगला सवाल है, नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफलॉन के। नॉन स्टिक बर्तनों की जो परत होता है वो किसका बना होता है? टेफलॉन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडोन। अक्रिय गैस ये होता है आवर्त सारणी का वर्ग 18 का तत्व को कहते हैं। तो कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडोन अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस। गुब्बारा जो होता है ना, उसमें हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोग होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका सूत्र होता है AgBr, इसका प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी कैमरा जो होता है ना, उसी में करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग। अगला सवाल है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। अस्थायी कठोरता पूछा है तो जिसमें बाइकार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना ये जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है। जहां भी दिखे अस्थायी कठोरता तो याद रखिएगा बाइकार्बोनेट होता है, किसका? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का। अगला क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। तो पोटेशियम क्लोराइड से। अस्थायी कठोरता किससे दूर किया जाता है पानी का? पोटेशियम क्लोराइड से, KCl से दूर किया जाता है।
अगला सवाल है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत। लोहा जो होता है उसमें जंग नहीं लगे, इसके लिए लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, और जिंक के परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण कहते हैं या सदिलेपन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ होता है ना, वो चांदी होता है, जिसको सिल्वर भी कहते हैं। अगला सवाल है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा जो करवाते हैं ना, अपने से वर्षा, मानव के द्वारा जो वर्षा होता है उसमें प्रयोग में किसको लाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। AgI, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। अगला सवाल है, लोहा, निकिल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है ये लोहा, निकिल एवं क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डी हो गया, दांत हो गया, इसमें क्या उपस्थित रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, ताकि ये मजबूती प्रदान करता है। अगला सवाल है, सोल्डर जिसको कहते हैं टांका, इसका मिश्रण की यानी कि ये किसका किसका मिश्रण होता है, तो सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है। सोल्डर किसका मिश्रण होता है, सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है। जो शुद्ध सोना होता है ना वो 24 कैरेट का होता है, और जो आभूषण बनाया जाता है जिस सोने से वो 22 कैरेट का सोना होता है। अगला सवाल है, क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। अगला सवाल है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, तो पिटवा लोहा, ये लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है। कौन सा लोहा, पिटवा लोहा। अगला सवाल है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, जो मैंने अभी बताया था पिछले सवाल में। अगला सवाल है, प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। जो प्राकृतिक रबर है ये किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नाइलॉन। मानव यानी कि मानव के द्वारा जो संश्लिष्ट था पहला रेशा वो था नाइलॉन था। अगला सवाल है, सबसे उत्तम कोयला है, तो उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें 96% कार्बन होता है, और सबसे खराब कोयला होता है पीट कोयला, और सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें 96% कार्बन। जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगा वो जो है सबसे अच्छा कोयला होता है, याद रखिएगा, और जिसमें कार्बन की मात्रा कम वो जो है खराब कोयला होता है। अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु है लिथियम। जो सबसे हल्की धातु होता है लिथियम होता है। अगर हल्का ओ धातु पूछे तो हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहां पूछा है हमसे हल्की धातु तो हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। अगला सवाल है, कांसा मिश्र धातु है, तो तांबा एवं टीन का। जो कांसा होता है ना ये तांबा एवं टीन का मिश्र धातु होता है। किसका, तांबा एवं टीन का मिश्र धातु होता है कांसा। अगला सवाल है, 1 पिको सेकेंड बराबर होता है, तो 1 पिको सेकेंड ये 10 का पावर माइनस 12 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। किसके, 1 पिको बराबर 10 का पावर माइनस 12 होता है। अगला सवाल है, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। यह कृत्रिम रूप से पकाया जाता है फलों को एसिटिलीन गैस से। इसका सूत्र होता है C2H2। और प्राकृतिक रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, जो होता है C2H4। ये होता है प्राकृतिक रूप से और ये होता है कृत्रिम रूप से। अगला सवाल है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। अगर लोहा को इस्पात में बदलना है ना तो लोहा में क्या मिलाया जाता है, निकेल धातु मिलाया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विटामिन का खोज किसने किया था, फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज। तो विटामिन की खोज किसने किया था, फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो सकता है थायरोक्सिन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास किससे रुक सकता है, तो जब थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी तो इससे बच्चों का जो है मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक सकता है। अगला सवाल है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिगोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या होता है, स्फिगोमैनोमीटर होता है, याद रखिएगा।
अगला सवाल है, मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगों को। मनुष्य जो है पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता है, याद रखिएगा, पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है। अगला सवाल है, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त जिसको कहते हैं WBC, इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। और जो रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कोशिका, इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % होता है? 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है। अगला सवाल है, अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है तो सोडियम कार्बोनेट से। अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता जो है किससे दूर होता है? तो सोडियम कार्बोनेट से होता है अस्थाई और अस्थाई कठोरता दूर। अगला सवाल है, जल में अस्थाई कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। अगर जल में अस्थाई कठोरता का कारण पूछे तो सल्फेट होता है, और अस्थाई कठोरता का कारण पूछे तो वो बाइकार्बोनेट होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फिलिंट कांच का। कैमरा हो गया, दूरबीन हो गया, लेंस हो गया, विद्युत का बल्ब हो गया तथा धूप चश्मा में जो कांच का प्रयोग होता है ना, वो जो है किसका होता है? तो फिलिंट कांच होता है। ये सब में जो प्रयोग किया जाता है फिलिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। तो पारा का अयस्क होता है सिनेबार, तांबा का अयस्क होता है क्यूपराइट और एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। तो कैल्शियम का होता है डोलोमाइट, पोटेशियम का होता है नाइटर और कैडमियम का होता है ग्रीनोकाइट। ये सबका प्रमुख अयस्क का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस मिश्रण है तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस किसका किसका मिश्रण है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है। एलपीजी जिसको बोलते हैं लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका प्रयोग जो लाल सिलेंडर होता है घरों में खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है, उसमें जो गंध निकलता है आप लोग देखे होंगे, जब लीक करता है गैस तो गंध आता है, किसके कारण? मरकैप्टेन के कारण। उसमें मरकैप्टेन मिलाया जाता है ताकि गंध आए, गंध नहीं आएगा तो बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकता है ना, इसीलिए उसमें मरकैप्टेन मिलाया जाता है। अगला सवाल है, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। सेल्यूलोज से बना जो होता है कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरा का जो आपेक्षिक घनत्व है वो 2.2 होता है और अपवर्तनांक 2.42, और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही होता है, सबसे ज्यादा। और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, मतलब सबसे कम प्रकाश की चाल हीरा में ही होगा। अगला सवाल है, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? आयतन पूछा है तो 22.4 लीटर होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10 का पावर 23। ये होता है 1 मोल बराबर, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। 1 मोल बराबर 6.023 गुना 10 का पावर 23 होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है। द्रवनांक कितना होता है बर्फ का? 0 डिग्री सेल्सियस, और हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। हिमांक माने होता है जिस ताप पर यह जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है बर्फ। अगला सवाल है, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैडमियम एवं बोरोन की छड़ का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक का उदाहरण है। तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया तथा जर्मेनियम, ये अर्धचालक का उदाहरण होता है। अर्धचालक का उदाहरण कौन होता है? कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है,
कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? तो सबसे अधिक वेग होता है लाल रंग का और सबसे कम वेग होता है बैंगनी रंग का। तो कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक? तो लाल रंग का, और सबसे कम वेग बैंगनी कलर का होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला ये किस लेंस की भांति काम करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में डूबा हुआ जो हवा का बुलबुला है ना, ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। और जो लेटरली रूप से सीधा बनता है। लेटरली माने क्या होता है? अगर हम समतल दर्पण के सामने अपना बायां हाथ उठाएंगे तो दर्पण का दायां हाथ उठता है, अगर हम अपना दायां हाथ उठाएंगे तो दर्पण का बायां हाथ उठता है। इसी को बोलते हैं लेटरली रूप से सीधा बनता है समतल दर्पण में, ऐसी तो उल्टा ही बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होगी तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम कितना होता है? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल। और सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होता है निर्वात में, उसके बाद वायु में, लेकिन लगभग दोनों में इतना ही होता है। अगला सवाल है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण कर होता है चालन विधि के द्वारा। जो ठोस होता है उसमें ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? चालन विधि के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है 1/10 सेकेंड तक। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगला सवाल है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। अगर प्रतिध्वनि को सुनना है तो श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच कितना का डिस्टेंस होना चाहिए? तो 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए, तभी सुन सकता है प्रतिध्वनि को। अगला सवाल है, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होता है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है, याद रखिएगा। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। सेकेंडी लोलक का जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल माने समय, तो 2 सेकेंड होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर, याद रखिएगा। जो लोलक होता है उसका आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये थे साइंस के वन लाइनर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आपको कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।